नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत में जो परीक्षाएं हैं उसमें स्टिल जीके एक पार्ट आता है। स्टिल जीके से काफ़ी कुछ पूछा जाता है और स्टिल जीके में भी जो पर्यटन स्थल या हिल स्टेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं इसको एक स्टेट वाइज बताऊंगा, तो आप लोग क्या करोगे, उस स्टेट वाइज जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको लिखते चले जाओगे, जो एक आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि मैं नोट्स देने को दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्वयं लिख के बनाओगे तो थोड़ा सा याद होगा। और फ़ोटो इसीलिए दिखाई जाती है कि वो दिमाग में एक बार फिक्स हो जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अगर क्योंकि जैसे बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि हर चीज़ की एक फ़ोटो इमेज बनाई जाती थी, बगल में दिखाई जाती थी। ए फॉर एप्पल तो एप्पल की इमेज बनी रहती थी, बी फॉर बॉल तो बॉल की इमेज बनी रहती थी। वैसे ही अगर इमेज देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और वो चीज़ दिमाग में रह भी जाएगी। तो स्टेट वाइज एक एक चीज़ बताते जाएंगे, वो आपको करके रखना है और अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि स्टिल जीके पार्ट रहा है हर परीक्षा का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर जो है, ये आप मैप देख ही रहे हो, मैप में जम्मू कश्मीर पता ही है सबको। तो जम्मू कश्मीर का जो पुराना नाम है वो कश्यप ऋषि के नाम से रखा गया, कहा जाता है कश्यप ऋषि के नाम से। तो वर्तमान में इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये चीज़ मैं तुम लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर्स क्या होते हैं, गवर्नर्स क्या होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तब और डिटेल से बताएंगे। अभी केवल तथ्य समझोगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली ये तस्वीर ये है अमरनाथ मंदिर की। तो अमरनाथ मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये तुम लोग देख रहे हो ये है वेरीनाग। वेरीनाग जो है ये अनंतनाग जाने के ही रास्ते में पड़ता है। मतलब कि जब जम्मू कश्मीर में हम लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तब बीच में वेरीनाग भी पड़ता है। एक और स्थल है जो अमरनाथ की के ही रास्ते में पड़ता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पहलगाम। ये जब अमरनाथ यात्रा चलती है तब तुम लोगों को नाम सुनते होगे, वेरीनाग, पहलगाम। ये तीसरी जो फोटो देख रहे हो ये है बालटाल। तो ये बालटाल भी जो है ये अमरनाथ के रास्ते में ही पड़ता है। ये सब महत्वपूर्ण रास्ते हैं जिनके थ्रू अमरनाथ जाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो फोटो देख रहे हो ये है चरार शरीफ। चरार शरीफ एक दरगाह है जो कि सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की मज़ार है और इन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो चरार शरीफ पूछा गया क्वेश्चन है कि चरार शरीफ कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद ये जो देख रहे हो ये एक बाग है जिसको कि चश्मे शाही बोला जाता है। चश्मे शाही जो है अली मर्दान खां के द्वारा बनाया गया था, अली मर्दान खां। ये सब बाग जो है जब मुग़लों ने बनवाना शुरू किए थे, जिसमें कि मुग़ल गार्डन अभी आगे आएगा, तो बहुत मशहूर हुए। उसी तरीके के बहुत सारे बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें कि 4 बाग बनाने की परंपरा भी हुआ करती थी। जो कि पूछा गया था कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई, तो 4 बाग बनाने की परंपरा बाबर के समय शुरू हुई। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्थल है जिसको कि चश्मे शाही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दस्तगीर साहिब। ये भी एक मज़ार ही है। यहाँ पे अली इब्न अबी तालिब की इनकी जो लिखी हुई सबसे पुरानी कुरान में से एक यहाँ पर रखी गई है। बहुत ही फेमस स्थल है ये भी वहाँ पे। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये है डोडा। डोडा सुनते रहते होगे नाम, खासकर जब कश्मीर की घटनाएं होती हैं उसमें। तो डोडा जो फेमस है, ये किस लिए फेमस है, इसे कहा जाता है मिनी कश्मीर। ठीक, ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है दूध पथरी। ये बड़गाम क्षेत्र में, बड़गाम जिला दूध पथरी। तो ये जो पूरा क्षेत्र ये खाली है, ये घास का मैदान है। ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे घास के मैदान क्या क्या होते हैं। जैसे अभी हम लोगों का आगे मैं दिखाऊंगा गुलमर्ग। गुलमर्ग भी फेमस स्थल है। जैसे ये तुम लोग देख रहे हो ये आ गया गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है ये भी एक घास का स्थल है जिसको कि बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, बुग्याल भी बोला जाता है घास के स्थल को। ये है हजरत बल दरगाह। ये भी श्रीनगर में पड़ती है। ये भी काफ़ी फेमस दरगाह है। कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद साहब का बाल रखा गया है। तो ये जब कोई भी दर्शन करने के लिए वहाँ जाता है तो उसको दिखाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट ये भी श्रीनगर में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन काफ़ी फेमस है। ट्यूलिप गार्डन भारत का एकमात्र ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो वह श्रीनगर में स्थित है। तीसरा है ये जामा मस्जिद, श्रीनगर में ही है। ये सुल्तान सिकंदर ने बनाई है। ये सुल्तान सिकंदर ने जामा मस्जिद बनाई। नेक्स्ट अब ये देखो कारगिल। कारगिल का नाम तो सभी को पता है। कारगिल एक हिल स्टेशन भी है और कारगिल जो है अभी हमारे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है। यहीं पर कारगिल वार हुआ था, इसके कारण ये बहुत फेमस हो गया। ये है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ सूफीज़, मतलब सूफियों का शहर। अब ये जो देख रहे हो ये है लाल चौक। लाल चौक जो है ये श्रीनगर में है। काफ़ी वहाँ का फेमस पॉइंट जहाँ लोग घूमने जाते हैं। हालांकि बाज़ार है, बाज़ार के ही बीच में एक ये मीनार जैसी बनी हुई है जो अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई है। और यहाँ पे लोग बड़े बड़े जो इधर से उधर घूमने जाते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। और काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया कहा जाता है। ये है माता खीर भवानी टेम्पल। माता खीर भवानी टेम्पल ये भी कहाँ है, ये भी श्रीनगर में है। इसके बाद ये जो देख रहे हो ये है निशात बाग। निशात बाग जो है आसफ खान ने बनाया था। आसफ खान कौन था, ये नूरजहां का भाई था। ठीक है, कौन था, नूरजहां का भाई। इसके बाद ये भी निशात बाग ही है, काफ़ी फेमस। ये जो देख रहे हो ये है पत्थर मस्जिद। ये श्रीनगर में है। इसे नूरजहां ने बनाया था। किसने बनाया था, नूरजहां ने। ये देखो ये है पटनी टॉप। पटनी टॉप जो है ये जब जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। पटनी टॉप पूछा गया है किस राज्य में है, ये मतलब पुरानी परीक्षाओं में थोड़ा पूछा गया है, लेकिन पूछा गया पटनी टॉप कहाँ है। ठीक है। इसके बाद है पुलवामा। पुलवामा का भी बहुत नाम सुनते हो क्योंकि इसे बोला जाता है राइस बॉल ऑफ कश्मीर। कश्मीर का चावल का कटोरा, इसको बोला जाता है कश्मीर का चावल का कटोरा, इसलिए काफ़ी फेमस है। ठीक है। इसके बाद है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग भी हिल स्टेशन है, जैसे कि गुलमर्ग वैसे ही सोनमर्ग। ठीक है। इसके बाद ये जो देख रहे हो ये है शालीमार बाग। बहुत महत्वपूर्ण बाग है वहाँ का, जिसको कि जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर ने जब इसको बनाया था तो इसको देख के बोला था फारसी में, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो ये कब बोला था, ये जब इसने शालीमार बाग बनाया। और शालीमार बाग क्या है, जस्ट बगल में है इसके लेक। कौन सी लेक, जो बहुत महत्वपूर्ण, डल लेक, श्रीनगर की लेक डल लेक। हालांकि लेक के बारे में मैं तुम लोगों को बाद में पूरा डिटेल से बताऊंगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे लेक का विवरण नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका वर्णन नहीं, अभी पर्यटन स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, मज़ारे, इन सब के बारे में जो चीज़ पूछी गई है। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य मंदिर, जब शंकराचार्य जो थे निकले भारत भ्रमण पे, तो वो अलग अलग जगह स्थान पे लगाकर ध्यान लगाते थे। तो वो यहाँ पे भी पहुँचे। यहाँ पर ये पर्वत के ऊपर एक जगह थी जहाँ से पूरा श्रीनगर दिखाई देता, वहाँ पर इन्होंने ध्यान लगाया, जो कि अब शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग आते हैं जम्मू, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्र में, पहले जम्मू पड़ जाता है फिर उधर कश्मीर पड़ता है। तो कश्मीर तो हो गए प्रसिद्ध स्थल और मंदिर, गुरुद्वारे। अब आते हैं जम्मू पे। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है अखनूर फोर्ट। तो ये अखनूर फोर्ट जो है चिनाब नदी के किनारे है और ये राजा तेज सिंह ने 1762 में करीब बनवाया था। ये जो दूसरा फोर्ट देख रहे हो ये है बाहू फोर्ट। ये भी जम्मू में स्थित है। ये राजा बहुलोचन ने करीब 3000 साल पहले बनवाया था, जिसके कारण बहुलोचन के कारण इसका नाम पड़ा बाहू फोर्ट, बाहू किला। ठीक है। इसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ये है रघुनाथ मंदिर। काफ़ी फेमस स्थल है। रघुनाथ मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं के रूप में, पिंड के रूप में रखी गई हैं प्रतिमाएं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं की बनाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पिंड के रूप में रख रखी। और यहाँ पर ही तुम्हें बड़े बड़े शिवलिंग भी दिखाई देंगे, जो कि विश्व में और कहीं जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। बड़े बड़े शिवलिंग दिखाई देते हैं। तो ये रघुनाथ टेम्पल बड़ा
प्रसिद्ध स्थल है। इसी के साथ हम लोग और देखते हैं, एक है मार्तंड सन टेम्पल्स, मार्तंड सूर्य मंदिर। ये भी बड़ा प्राचीन है, इसके अवशेष ही बचे हैं, उसको मेंटेन नहीं किया जा सका है। इसके बाद जम्मू में एक और प्रसिद्ध स्थल है जिसको हम लोग माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। ये तुम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, वैष्णो देवी की गुफा। वैष्णो देवी के बारे में काफ़ी प्रचलित कथाएं हैं, तुम लोग पढ़ के जान सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ वहाँ पे फेमस है, शिवखोड़ी टेम्पल। शिवखोड़ी एक केव है, शिव जी की प्रतिमा है जो कि एक गुफा के अंदर जाके दिखाई देती है। तो ये जो सामने तुम लोग देख ही रहे हो, सब चीज़ तुम लोग को क्लियर होती चली जाएगी। तो ये है शिवखोड़ी। तो आज के लिए इतना। अभी हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम लोग कोई अदर स्टेट उठाएंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कश्मीर के बारे में एक चीज़ और बता दें कि कश्मीर में जो दुकानें होती हैं, रोटी बनाने की दुकानें, क्योंकि वहाँ की रोटियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं, उसे कांदरू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांदरू। और यहाँ पर खाने की थाली को तरामी कहा जाता है, जो सामान्य थाली से थोड़ी सी बड़ी होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया कि ये भी चीज़ कोशिश करा करो जानने की किसी के स्टेट के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद।